नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का एक ख्वाब था कि किस तरह से मीनार पाकिस्तान को जो है वो इतना ज़्यादा क्राउड से फिल किया जाए कि ऐसा लगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस मुल्क की वाकई सबसे बड़ी जमात है। और जब ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिसालें देते थे कामयाब तरीन जलसे की, तो उसमें मीनार पाकिस्तान पर जो इमरान खान के 2 जलसे हुए उनकी मिसाल ज़रूर दी जाती थी। और ये ताना दिया जाता था कि मुस्लिम लीग नून इतनी बड़ी जो अपने आप को जमात का दावा करती है, वो मीनार पाकिस्तान को आज तक कभी भी भरने में मुकम्मल तौर पर जो है वो कामयाब नहीं हुई। और ख़ास तौर पर जो आपने PDM की मूवमेंट देखी, उसमें भी जो लोग थे वो बिल्कुल ना होने के बराबर थे। वो बिल्कुल एक फ्लॉप जलसा था और वो बिल्कुल सर्दियों के मौसम में उसको किया गया था। लेकिन आज जब नवाज शरीफ की वापसी हुई है, नाज़रीन, मेरे दिल में भी एक चीज़ थी कि शायद एक बार फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो नाकाम हो जाएगी। अगर तासुब या एक किस्म की आप किसी से नफ़रत या किसी और चीज़ की जो ऐनक है उसको उतार कर देखेंगे, तो आज का जो जलसा है नून लीग का, वो एक कामयाब तरीन पावरफुल शो, जिसको मेरे ख्याल में कोई भी अगर अक्ल रखने वाला, शऊर रखने वाला या एक किस्म का उसके अंदर जो है बुग़्ज़ ना हो, तो वो उसको कामयाब तरीन जलसा कहेगा। नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस जलसे के लिए हालांकि बहुत दिनों से तैयारियां की जा रही थीं और ये तवक्को थी कि लोग जो है इसमें काफ़ी तादाद में आएंगे, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे और जिस तरह से पूरे लाहौर की तकरीबन आलमोस्ट कोई 50 से 60% जो सड़कें थीं वो भी पैक्ड थीं। और ख़ास तौर पर जो आज़ादी चौक था, फ्लाईओवर था, उसके साथ जो दाता दरबार और ये सराउंडिंग एरिया जितना था, ये सारे का सारा मुकम्मल तौर पर आवाम से भरा हुआ था। और कई ऐसे लोग जो बेचारे दूर दराज से आ रहे थे मुख्तलिफ काफ़िलों के साथ, तो वो लोग लाहौर में इंटर ही नहीं हो सके। इतना जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो रही हो, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी जानब बढ़ रहे हों, तो सड़कों का चौक होना जो है फितरी अमर है। तो ऐसा ही हुआ। मेरे बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त जिन्होंने मुझसे रब्ता करके अपनी वीडियोज़ मुझ तक पहुँचाई, तो उनमें बेशतर ऐसे लोग थे जो बेचारे जलसा गाह के करीब तो क्या, वो लाहौर में भी अभी तक दाखिल नहीं हो सके। मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर ख़त्म हो चुकी, वो अपने घर को रवाना हो चुके हैं। तो ये जलसा बिला शक व शुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रिवाइवल का एक, जिसे कहते हैं, पेशखिमा भी है। उनके इंतखाबी कैंपेन की तैयारी का आगाज़ भी है। और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने आज ये साबित कर दिया कि वाकई अभी भी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहद एक मुखालिफ जमात है जो मुस्लिम लीग नून के सामने खड़ी है पावरफुल वोट बैंक की सूरत में। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने आज एक किस्म का दोबारा से लोगों का एतमाद ज़रूर हासिल किया है। नवाज शरीफ ही वो वाहद ट्रम्प कार्ड था जो कि एक किस्म का मुस्लिम लीग नून के पास था, और उसको अच्छे तरीके से आज उन्होंने पेश किया, अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया गया। और मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर की जो सबसे अहम तरीन और ख़ास बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं किसी से बदला नहीं लूँगा, मेरे अंदर कोई इंतकाम की आग नहीं है, मैं हर सूरत में सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी आवाम जो है वो खुशहाल हो जाए। तो नाज़रीन, इससे बड़ी बात मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट के लिए, इससे बड़ा मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। जितने बड़े उनके अल्फाज थे, उन्होंने वाकई इस चीज़ को साबित किया कि वाकई वो एक बड़े लीडर भी हैं। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात की तरफ के, क्योंकि लाहौर की जो बहुत बड़ी लाहौरियों की तादाद थी वो ऑलरेडी मीनार पाकिस्तान पर मौजूद थी, जो दूसरे शहरों से लोग आए हुए थे। अच्छा, इसके हवाले से अब ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ प्रोग्राम भी होंगे, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो इस हवाले से अपने जो प्रूफ है वो भी दिखाएंगे। लेकिन हमारे फैसलाबाद डिवीज़न से मैं कहता हूँ कि गिनती के चंद आप उसके हवाले से मैं मुसलसल मालूमात ले रहा हूँ, मेरे पास मुसलसल वीडियोस आ रही हैं। मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस हवाले से कि कौन कौन से हलके से कितने लोग गए। अब यहाँ पर जिसे कहते हैं कि लोग दावा हालांकि कर रहे थे, कई ऐसे लोग थे जो कि कह रहे थे जी हम 100 बसों के साथ जाएंगे, हम 200 बसों के साथ जाएंगे। तो जब उनकी गाड़ियाँ जो हैं बाहर निकली हैं, एक किस्म का मोटरवे के करीब पहुँची हैं, तो वहाँ पर जब उनकी गिनती की गई है या लोगों की गिनती हुई है, तो वो बिल्कुल उनके वादों और दावों के
बरक्स था। तो इस हवाले से मैं एक अलग प्रोग्राम करूँगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो है जो पावर शो अगर मीनार पाकिस्तान पे अगर उसकी बात की जाए तो वो वाकई एक कामयाब तरीन शो था। और ख़ास तौर पर मियां नवाज शरीफ को जिस तरह से वेलकम किया गया है नाजरीन, और ये एक निशानी है कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की ही बनने जा रही है। इसमें अब कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का वहाँ पर लाहौर में आप देखें कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और CCPO तक वो एक किस्म का मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। और आज पूरे के पूरे चैनल्स जो कि मियां नवाज शरीफ का नाम लिखने पर भी पाबंदी थी, तो आज वो तमाम के तमाम लाइव दिखा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रोटोकॉल होता है वो मियां नवाज शरीफ को ऑलरेडी मिल चुका है, एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नून को जो है अगली हुकूमत बनाने के लिए बता भी दिया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से बहुत सारे लोग अभी कहेंगे कि जी अभी तो इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, लेकिन अब इलेक्शन जो है मैं आपसे बार बार कहता था कि मियां नवाज शरीफ अगर वापस आ जाएगा तो आप समझ जाएं कि इलेक्शन जो है वो हर सूरत में होकर रहेंगे। तो अब आप अगले चंद दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होता हुआ देखेंगे। और आज की ख़ास बात जो इलेक्शन कमीशन की जानब से सामने आई है कि तकरीबन कोई उस लिस्ट को भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है जिसमें लोगों की ड्यूटीज़ जो हैं, जो इंतखाबी अमला है उसको जो है वो शॉर्ट लिस्ट करके उनके बाकायदा नामों की अप्रूवल भी दे दी गई है। तो बहुत सारा काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। ये 30 नवंबर से पहले आप देखेंगे कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। तो अब तमाम लोग जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन की तरफ ध्यान दें। जिन्होंने जो करना था वो तो कर लिया। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो जिसे कहते हैं बहुत सारे लोग जो है वो दावा करते हैं मकबूलियत का और बहुत सारी बातों का, लेकिन असल में उनके पल्ले क्या है ये आपको आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। और जिस तरह से लोग क्योंकि फैसलाबाद से ख़ास तौर पर बहुत गिने चुने काफ़िले थे जिनको साइजेबल कहा जा सकता है, जिनको अच्छी रैलीज या अच्छे एक किस्म का काफ़िले कहा जा सकता है, लेकिन इसमें जो अक्सरियत है वो एक किस्म का बिल्कुल वो खानापुरी थी और वो लोगों को निकालने में नाकाम रहे। आप देखें कि एक बंदा जिसके साथ 500 से 1000 लोग नहीं जा रहे तो वो किस तरह से 50,000 60,000 वोट लेगा, किस तरह से वो कामयाबी हासिल करेगा और किस तरह से अपने हलके को जो है वो लीड करने के काबिल होगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका आने वाले चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला जवाब भी मिल जाएगा। और मैं इस हवाले से एक मुफस्सल प्रोग्राम भी करूँगा कि फैसलाबाद से असल में लोग जो थे वो क्यों नहीं निकले और कौन कौन से काफ़िले जो थे वो कामयाब तरीन थे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान।